Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। ITI स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, बीटेक स्टूडेंट के लिए एक वैकेंसी निकल के आया है जो आईजीएम का तरफ से इंडिया गवर्नमेंट मिंट मतलब भारत सरकार टक्सल मुंबई की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया है। तो आईजीएम मुंबई एक यूनिट है एसपीएमसीएल का। एसपीएमसीएल मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं जो आईजीएम का इंडिया गवर्नमेंट मिंट का ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। इसका बाद मेरे को कैरियर ऑप्शन में जाना है। तो ये जो लिंक है मैं वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो कैरियर ऑप्शन में पहले जाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कैरियर ऑप्शन में आ गया हूँ। तो कैरियर ऑप्शन में देखते हैं कि कोई रिक्रूटमेंट है कि नहीं है। देख सकते हैं 5 सितंबर को एक रिक्रूटमेंट जारी हुआ है जो इंडिया गवर्नमेंट मिंट के आईजीएम का तरफ से। लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2020। व्यू डिटेल्स हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो डिटेल्स देखने के लिए व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड हो गया, ओपन कर रहा हूँ। अब लोग कोई भी वेबसाइट कोई भी ऐप से ओपन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भारत सरकार टक्सल मुंबई इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई का तरफ से वैकेंसी निकाल के आया है। बोल रहा है द इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई इज वन ऑफ द 9 यूनिट अंडर सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आईजीएम मुंबई एक 9th यूनिट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। मिनी रत्नो कंपनी है। 13/1/2006 साल में एक कॉर्पोराइज हुआ था, ठीक है। तो इसका बाद अगर हम लोग देखेंगे इसका जहाँ पे यूनिट है ये 4 मिंटिंग यूनिट मुंबई कोलकाता हैदराबाद नोएडा, ठीक है। जहाँ पे मिंटिंग मतलब कॉइन्स बनता है और करेंसी और सिक्योरिटी प्रिंटिंग मतलब जहाँ पे नोट्स बनता है नासिक देवस हैदराबाद का जो होशंगाबाद है उधर बनता है। IGM Mumbai invites online application from eligible and willing applicants for the various posts of the supervisor safety officer, SA1, SA level 1, junior technician, junior office assistant, engraver। तो बहुत सारा पोस्ट है इसमें। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जो अप्लाई कर सकते हो वो अप्लाई करिए। और जो विलिंग कैंडिडेट्स मतलब जो इच्छुक है अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन। एप्लीकेंट को एडवाइस कर रहा है कि 5 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 का अंदर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो वेबसाइट igmmumbai.spmcl.com, ठीक है। तो इसका बाद जैसे हम ए वाला वेबसाइट में पहले ही था, उसके बाद कैरियर ऑप्शन में गया था। कैरियर ऑप्शन में आने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं। तो बोला बिफोर अप्लाइंग स्टूडेंट जो आप लोगों का एलिजिबल क्राइटेरिया है वो पूरा फुलफिल होना चाहिए। अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ कि अभी कुछ सर्टिफिकेट पाना बाकी है तो उन सब स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होगा 4 अक्टूबर 2020 से पहले होना चाहिए। बोल रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन लिंक 5 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020। जो पेमेंट्स ऑफ फीस इन ऑनलाइन मोड में तुम पेमेंट कर सकते हो 5 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020। जो टेंटेटिव डेट दिया गया है एग्ज़ाम के लिए मतलब टेम्पोररी डेट एग्ज़ाम के लिए दिया है कि नवंबर 2020। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, नेम ऑफ द पोस्ट, स्केल ऑफ पे, नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। जो सुपरवाइज़र पोस्ट है सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन सिविल इंजीनियरिंग, उसके लिए जो ग्रेड पे है वो 26,000 से 1 लाख तक, ठीक है। और इसका टोटल वैकेंसी एक वैकेंसी है। और सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट ग्रेड मतलब मार्क्स होना चाहिए। जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होता है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल मतलब अगर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक होगा तो और भी अच्छा है।
और इसका जो हाईएस्ट एज है वो है 30 ईयर्स। नेक्स्ट सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन जो ड्राफ्ट्समैन का है वो ग्रेड पे सेम है। यूआर के लिए एक वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोल रहा है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परसेंटेज ऑफ मार्क्स में फर्स्ट क्लास पाना चाहिए। डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन वो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज ऑफ कैड एंड कैम। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है तो ठीक है और भी अच्छा है, और कैड और कैम में अगर नॉलेज है तो और भी अच्छा है। और इसके लिए हाईएस्ट एज जनरल के लिए 30 ईयर्स। सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशंस जो पोस्ट है सेम ग्रेड पे है। टोटल वैकेंसी 2 वैकेंसी है, और जो क्वालिफिकेशन उसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और अगर डिप्लोमा है और अगर डिज़ायरेबल मतलब जो ब्रांच है मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग में अगर बीटेक है तो और भी अच्छा है। हाईएस्ट एज 30 ईयर्स। सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन सेम ग्रेड पे टोटल पोस्ट है 5 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 4, ओबीसी के लिए 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, और अगर बीटेक है इन दोनों ब्रांच में मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तो और भी अच्छा है। सुपरवाइज़र टेक्निकल ऑपरेशन टोटल वैकेंसी है यूआर के लिए 2। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है जो इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो उन सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सुपरवाइजरी सेफ्टी ऑफिसर सेम ग्रेड पे है, टोटल वैकेंसी 1 है, और जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है बोला कि डिप्लोमा चाहिए एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का, और जो इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी पोस्ट में एटलीस्ट 2 साल या 5 साल, ठीक है। और जो पूरा फर्स्ट क्लास डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। अगर आपका पास फर्स्ट क्लास डिग्री है फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी का कोई भी ब्रांच से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को चाहिए। सुपरवाइजरी पोस्ट में अगर एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो मराठी लैंग्वेज है उसमें अगर एडिक्वेट पर्याप्त नॉलेज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ए डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी से, ठीक है। एनग्रेवर जो पोस्ट है उसका ग्रेड पे 8500 से 20,850। स्कल्पचर पोस्ट है टोटल, अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स स्कल्पचर विथ 55% मार्क्स। जो बैचलर डिग्री है फाइन आर्ट्स में स्कल्पचर जिसको बोलता है स्कल्पचर, उसका अगर 55% मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। हाईएस्ट एज यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स, ठीक है। और अगर देखेंगे मेटल वर्कर्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का 2-3 ट्रेड होता है, उसमें से अगर मेटल वर्क्स ट्रेड में आप लोगों का 55% मार्क्स है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मेटल वर्कर पोस्ट में। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का जो पेंटिंग ट्रेड है उस ट्रेड में अगर आप लोगों का 55% मार्क्स है तो पेंटिंग ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 2 वैकेंसी हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसका ग्रेड पे 8,350 रुपया से 20,470 रुपया, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 1 ही वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आप लोगों का होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायरेबल क्या बोल रहे हैं, बोले ऑफिस असिस्टेंट में अगर आप लोगों का नॉलेज है तो आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। हाईएस्ट एज 28 ईयर्स। बोल रहा है कि कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग फर्स्ट क्लास बीई और बीटेक इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स इंस्टेड ऑफ डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स कैन अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ 1 to 5। जो 1 to 5 पोस्ट है ना, आप लोगों को दिखा देता हूँ। यदि 1 से 5 तक जो पोस्ट है वो सिर्फ
बोला कि उसमें लिखा था डिप्लोमा वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का फर्स्ट क्लास बीई और बीटेक का अगर रिस्पेक्टिव जो ट्रेड बोला है उसका अगर सर्टिफिकेट है तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट क्लास मीन्स फर्स्ट क्लास अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस आप लोग पढ़े हैं उधर से अगर आपको फर्स्ट क्लास अवार्ड मिला है कि परसेंटेज का हिसाब से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। द एग्ज़ाम फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट विल बी कंडक्टेड 2 phases। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 स्टेज में एग्जाम होगा। पहले कंप्यूटर बेस्ड हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें अगर आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो तो उसका बाद आप लोगों को रिटन टेस्ट में बुलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, जूनियर टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन का पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट है, इसका ग्रेड पे है 7,750 से 19,040 रुपया। इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी है 2 अनरिजर्व के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम ITI होना चाहिए, किस ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, और 1 साल का नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए, वो भी NCVT से। ठीक है, और डिज़ायरेबल अगर आप लोगों का पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से और भी अच्छा है आप लोगों के लिए। फार्नेस मैन, जो ITI सर्टिफिकेट है जिसका पास फाउंड्री और ब्लैकस्मिथ ट्रेड से और 1 साल का अप्रेंटिसशिप है NCVT का तरफ से, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा है तो और भी अच्छा है आप लोगों के लिए। और गोल्डस्मिथ जो ट्रेड है, टोटल इसमें 3 सीट हैं। जो ITI कैंडिडेट है गोल्डस्मिथ ट्रेड से वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और डिप्लोमा है तो और भी अच्छा है आप लोगों के लिए। कारपेंटरी जो पोस्ट है उसमें 1 ही सीट है, जिसको ITI सर्टिफिकेट है कारपेंटरी ट्रेड से वो अप्लाई कर सकते हैं और उसका पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिप्लोमा है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, और इसका हाईएस्ट एज 28 ईयर्स। अनरिजर्व कैटेगरी में जो एज क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट में वो 28 ईयर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो इधर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है और रिजर्व वैकेंसी है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि ये तो सब इजी, अनडिजर्व यूआर मतलब अनडिजर्व। जो पॉइंट आप लोगों के लिए अभी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि एक वैकेंसी निकल के आया है, क्या क्या एक क्राइटेरिया वही हम बता देते हैं। स्क्रैप के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करके ये वाला नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए सही से। नेक्स्ट बोल रहा है कि जो SC ST कैंडिडेट है उस स्टूडेंट का 5 साल का छूट मिलेगा। जो OBC कैंडिडेट है उन स्टूडेंट का 3 साल का छूट मिलेगा। और जो हैंडीकेप फिजिकल हैंडीकेप पर्सन है उन स्टूडेंट का 10 साल का छूट मिलेगा। जो UR कैटेगरी में अप्लाई करेगा, अगर UR कैटेगरी में कोई भी एक पोस्ट है जिसमें सिर्फ UR ही वैकेंसी है, उसमें अगर SC ST कैंडिडेट अप्लाई करोगे तो उसमें आप लोगों को UR में ही माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होगा। जिसमें SC ST का पोस्ट है उसमें सिर्फ आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन फ़ी है 472 रुपीज़। जो GST है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसमें जो पूरा मिला के जो होता है तो 472 रुपीज़ होता है, तो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा, पहले प्रोबेशन ट्रेनिंग, उसके बाद और 1 साल बढ़ा सकते हैं। और इंडिया का कोई भी यूनिट में तुम्हारा पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग PDF डाउनलोड करके पूरा आप लोग देख लीजिए क्या क्या क्राइटेरिया है। मेरे को सिर्फ ये बताना था कि एक वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, तो जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 200 क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें 100 आप लोगों का ट्रेड से आएगा, जिसका जिसका जो रेस्पेक्टिव ट्रेड है उधर से आएगा। और लॉजिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएगा। जनरल अवेयरनेस से 25, इंग्लिश से 25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 नंबर आएगा। तो टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 नंबर रहेगा। ठीक है, तो 120 मिनट टाइम दिया गया है। नेक्स्ट वो कौन सा पोस्ट के लिए था, वो था सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। ठीक है, सुपरवाइजरी TO पोस्ट के लिए और सुपरवाइजरी सेफ्टी पोस्ट के लिए। और बाकी आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये एनग्रावर पोस्ट के लिए है। ठीक है, जैसे जूनियर टेक्नीशियन का मैं बात कर लूँगा, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, उसमें 100 मार्क्स आप लोगों का ट्रेड से रहेगा और बाकी जो बोला कि रीजनिंग, अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 100 मार्क्स रहेगा। तो टोटल 200 मार्क्स रहेगा। जो
इसका कोई प्री काट ऑफ नहीं है, मतलब पहले से कोई काट ऑफ बताया नहीं। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका हिसाब से नेक्स्ट स्टेज में आप लोगों को बुलाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेज क्या है अभी तक बोला नहीं। जनरल इंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देख लेंगे तो बोल रहा है जिसका जो टेंटेटिव ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है वो है नवंबर 20, मतलब नवंबर महीने में एग्ज़ाम हो सकता। ठीक है, और जो एग्जैक्ट डेट, सेशन, रिपोर्टिंग टाइम क्या है सब कुछ आप लोगों का कॉल लेटर में मिल जाएगा। ठीक है, और कॉल लेटर में आप लोगों का जो एग्ज़ाम वेन्यू है वो भी दिया रहेगा। आईजीएम कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड नहीं करेगा, टीए प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप लोगों का डिस्टेंस, घर से डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का अंदर, तो आप लोगों को मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, तो आप लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ठीक है, और जो फॉर्म भरने का टाइम आप लोगों को सब कुछ दे देना, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर, बैंक नेम, जिसका जिसका घर 30 किलोमीटर का अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट, और जो रिटन टेस्ट होगा वो मुंबई में होगा और नवी मुंबई में होगा। वो एक 2 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश में। कोई भी एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन 1 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप लोग अगर सोचोगे कि सुपरवाइजर टीओ पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो टेक्नीशियन पोस्ट, जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी एक पोस्ट में आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी सेंटर, वेन्यू चेंज नहीं होगा एग्ज़ाम का। और रिपोर्टिंग टाइम में अगर आप लोगों को लेट हो जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में अगर घुसने में लेट हो जाएगा तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा। और बोला कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है। पहले जो नीचे जैसे हम क्लिक किया था व्यू डिटेल्स, उसका नीचे है अप्लाई ऑनलाइन, उधर पे जाके आप लोग अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करिए। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लॉगिन है, लॉगिन करके पेमेंट, फीस को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो फ़ोटो वगैरह, जो सिग्नेचर है सब कुछ अपलोड करना है और अदर गाइडलाइंस जो है फिलअप करना है। ठीक है, और जो फ़ोटो के लिए क्या क्या फॉर्मेट चाहिए, जो पेमेंट ऑफ फ़ी ऑनलाइन, जो ये ऑनलाइन होगा और फ़ी अगर एक बार पेमेंट हो जाएगा तो ये रिफंड नहीं होगा। ठीक है, और कैसे कैसे पेमेंट करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इस पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मतलब पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और फोटोग्राफ तो आप लोग देख सकते हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चाहिए और किस डायमेंशन चाहिए, 200x230 पिक्सल में चाहिए, और फाइल साइज चाहिए 20 KB से 50 KB के अंदर चाहिए। तो ये वाला आप लोग जो क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए, और बाकी तो और कुछ भी नहीं है शायद। और एग्ज़ाम हॉल में जाने का टाइम आप लोगों को कोई भी वोटर आईडी, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों का पास आधार कार्ड नहीं है तो ई आधार कार्ड भी आप लोगों का चलेगा। ठीक है, अगर आप लोग एग्ज़ाम में मिसकॉन्डक्ट और कोई भी अनफेयर मीन्स मतलब चीटिंग करते हो तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बोल रहे कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू टेक ए प्रिंट आउट, जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको प्लीज़ आप लोग प्रिंट आउट कर लेना। और प्रिंट आउट करने के बाद आप लोगों के पास अच्छा से रख देना, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तब ये काम में आएगा। ठीक है, और बाकी तो और कुछ भी नहीं है, बाकी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो में मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को इन्फॉर्म करना क्या वैकेंसी आया है, किस पोस्ट में कौन सा वैकेंसी है, ठीक है, और कितना वैकेंसी है। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे और रेलवे एग्ज़ाम और टेक्निकल एग्ज़ाम का पल अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं जो भी अपडेट मिलता है मेरे को वो आप लोगों को सबसे पहले मैं दे देता हूं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप लोग चाहोगे कि इसका फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो दिखाने के लिए तो मैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, बाय।